अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हम मुख्तलफ़ टाइम पे आपको एलोपैथिक के और होम्योपैथिक के प्रोग्राम दिखाते हैं। कभी डायबिटीज़ पे, कभी हाइपरटेंशन पे, कभी जॉइंट्स के दर्दों पे, कभी वायरल इन्फेक्शंस पे। तो मकसद है कि ये दोनों मशहूर होते हैं, लेकिन तीसरा एक बहुत ही अहम जुज़ है जो है यूनानी तिब का इलाज। कई लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो इस बात पे मुज़र रहते हैं, उस पे इंसिस्ट करते हैं कि जी नहीं, इस इलाज में जो है वो दवाएँ बहुत तेज़ होती हैं, गुर्दों पे असर पड़ता है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिगर ख़राब हो जाता है। लेकिन हमने जब भी तारीख़ पढ़ी है उसमें हमने यही देखा है कि यूनानी तिब का इलाज बड़े राजा महाराजाओं के ज़माने से होते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल एक हकीम साहब जो हमारे बहुत दोस्तों की तरह हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, जो हमारा साथ पीटीवी के ज़माने से भी है। मेरी मुराद हकीम शाह नज़ीर साहब से है। वो हमारे आज के मेहमान हैं। वो आप इस इलाज के बारे में मुख्तसरन बताएंगे, उसके बाद फिर मुख्तलिफ हम बीमारियों के बारे में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह नज़ीर साहब, हकीम साहब, मैं आपको अपने मीडिया फोकस में खुशामदीद करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत, आपकी अपनाइयत। थैंक यू। हकीम शाह साहब, ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एलोपैथी इलाज कराओ और हम होम्योपैथिक है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नहीं है। लेकिन यूनानी तिब इलाज से वो थोड़े डरते हैं और थोड़ा उनमें ये मिसकॉन्सेप्ट है कि इसमें कुछ वो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं या मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा। इसके बारे में अवाम को आप क्या बताएंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ का होता है, चाहे वो मेडिकल में हो, होम्योपैथिक में हो या हर्बल में हो। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं। देखिए, हम मॉर्निंग शो पे भी जाते हैं, सारी चीज़ें लेके नहीं जाते हैं, उनमें से कुछ चुन के लेके जाते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हुक्मा जिनका ज़मीर मर चुका है, तो वो अगर उसमें कुछ चीज़ें मिक्सिंग करते हैं, चाहे वो केमिकल्स हों या कुछ भी हों, तो उसके साइड इफ़ेक्ट लाजमी होते हैं। अच्छा। याद रखिएगा। और जो प्योर जड़ी बूटियाँ अगर आप लोगे, आप खुद बनाओगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अगर उसमें 2 नंबर चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर बात है फिर रिज़ल्ट भी आपको 2 नंबर ही मिलेगा। और ये दो नंबरी एलोपैथी में भी हो सकती है, ये होम्योपैथिक एलोपैथिक में में भी हो सकती है। सकती है, होम्योपैथिक में भी हो सकती है। आपने देखा होगा 1 नंबर मेडिकेशन अलग होती हैं, 2 नंबर अलग होती हैं, उसी नाम वेरी की गुड। दूसरी दवा मिल रही होती है, उसी फार्मूले की, किसी और कंपनी की जिसको आप जानते भी नहीं हैं। जानते भी नहीं। ऐसा भी है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी उस तमाम हकीमों से या उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग 2 पैसे कम कमाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, किसी की सेहत के साथ ना खेलें। किसी की सेहत के साथ। हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, हमें कुदरत की तरफ से और एक एक चीज़ होती है कि यार हम पेशेंट के माँ बाप हैं। वाह। माँ बाप से भी गहरा रिश्ता है हमारा पेशेंट के साथ, ठीक है। तो जब हम माँ बाप बनते हैं ना, तो वो चीज़ हम देंगे उसे जो हम अपनी औलाद को भी देते हैं। बिल्कुल। वेरी गुड। ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे नंबर समझाया हमारे नाजरीन को और तो हमें। इसलिए मैं इस तमाम से यही बात कहूँगा, जो मुआलिज होता है वो माँ बाप की तरह होता है। 4 पैसे के लिए अपने ज़मीर को मत बेचें। ठीक। हकीम साहब, हमारे पास कई ऐसे कॉल्स आती हैं, लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि आम तौर पर जो 50-60 साल के बाद लोगों में जोड़ों का दर्द एक बहुत बढ़ जाता है, कॉमन बीमारी हो जाती है। हाँ, हो जाता फिर यहाँ तक हो जाता है कि जोड़ों के दर्द से ख़ास करके जो घुटने के दर्द हैं, फिर उसके नीर चेंज किए जाते हैं, फिर डिस्क चेंज हो जाती है, फिर बेचारों को बड़ा तकलीफ़ होता है। यूनानी तिब इलाज में इसके बारे में क्या है इलाज, और उसके बारे में आप अवाम को क्या आगाही देंगे? देखिए, जो ये तकरीबन पहले होता था 45 साल बाद। हाँ। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज में यंग लड़कों को भी हो रही है। अच्छा। ये अर्थराइटिस कहलाता है, अर्थराइटिस। जो कि घुटनों में गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है। बेशक। चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। और डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे होते हैं, टेस्ट होते हैं, और उसमें ये आता है कि जी घुटने में गैप आ गया, खोखली हो रही है, इसमें कार्टिलेज ख़त्म हो गया, लिहाजा घुटना तब्दील होगा, नी रिप्लेसमेंट। बिल्कुल, ये हुआ है। तो ये चीज़ होगी। तो उसको चेंज करने से पहले एक ऐसी रेमेडी मैं आप लोगों को बना कर दिखा रहा हूँ। जी सर। आपने ये बनाना है अपने घर पे, जो कार्टिलेज ख़त्म हो गया वो आस्ते आस्ते बनना शुरू होगा और दर्द ख़त्म होगा, और आप
2-4 महीने में आप रनिंग में आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं इस प्रॉब्लम की, जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे ना, वो 5 साल में भी नहीं करेगी। अच्छा। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। होना चाहिए। 5 दिन में आपके दर्द में काफ़ी हद तक आराम होना चाहिए। आप ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। आप समझ जाइएगा दवा ने आप पे काम कर दिया है, और फिर इसे कंटिन्यू 2-4 महीने इस्तेमाल कीजिएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दीजिएगा। सही। अब जब मैं बनाने लगूंगा आप देखिएगा, टोटल जड़ी बूटियाँ, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई मेडिकल आइटम नहीं है, टोटल हर्ब्स हैं। ठीक, बिस्मिल्लाह तो क्या इसमें बताएं। देखिए, आपने ऐसे लेना है, बाउल लेना है, और इसके अंदर आप डालेंगे, ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा, असगन नागोरी भी कहते हैं, अश्वगोरी, असगन नागोरी। असगन नागोरी। जी हाँ। इसके अंदर B1 से लेके विटामिन B1 से लेके B12 तक होती है, इसमें सारे विटामिन। सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर। और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे इसमें 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम। ठीक। ये तो मैं डेमो करके बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी ज़्यादा बनेगी। दूसरी चीज़ आप लेंगे इसमें, एक लकड़ी होती है जरावंद। जरावंद, ये उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, इसको जरावंद की लकड़ी कहते हैं। जरावंद की लकड़ी। जरावंद की लकड़ी, ये जो कार्टिलेज खत्म हो जाता है ना घुटनों में रेशा, ये उसको बनाने में मदद देती है। अच्छा। ये इसका पाउडर है। जैसे 100 ग्राम अश्वगंधा लिया है तो 100 ग्राम आपने जरावंद बूटी लेनी है। और ये चीज़ आप इसमें कम डालेंगे, ये सुरंजान शीरी है। सुरंजान शीरी। ये हमारा पेन किलर होता है। अच्छा। सुरंजान शीरी, ये इसके अंदर आप डालेंगे 20 ग्राम। अच्छा। 20 ग्राम। हाँ। तो इस तरीके से ये 220 ग्राम हो गया। ये 3 चीजें डाल 3 चीज़ें हो गई हैं। कौन कौन सी? असगन नागोरी 100 ग्राम, जरावन लकड़ी 100 ग्राम, और सुरंजान शीरी 20 ग्राम। 20 ग्राम। इनको सबको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। बिल्कुल ऐसे बारीक पाउडर बनेगा। जी जी। पानी भी डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, कुछ पानी नहीं डालेंगे आप ऐसे पाउडर बना के एक जार में रख लें, और छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, एक पानी कप के दूध या साथ? पानी से। अच्छा। दूध भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं। सुबह शाम खाने से पहले, अगर भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद ले लें। अच्छा। एक चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ लें, और आप देखिएगा कि 24 घंटे में आपको कितना रिजल्ट देती है। दूसरे दिन और बेहतर हो जाएगा, तीसरे दिन और बेहतर हो जाएगा, 2-4 दिन में दर्द में काफ़ी हद तक 90% आराम आ जाएगा। माशाल्लाह। फिर उसके बाद आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। अच्छा, ये तीनों चीजें पसारी की दुकान से सबसे आम इजीली मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं। हर पंसार की दुकान पे मिल जाती हैं ये। अच्छा अच्छा। जिस पंसार के पास ये चीज़ें नहीं हो, बोलो ताले लगा लो भाई, तुम्हारे पास चीज़ें नहीं। हाँ। मेरे पास इस वक्त 900 जड़ी बूटियाँ हैं। तो इस तरह इसे 4 महीने 3 महीने यूज़ करके जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे छोड़ दें। इसे हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, और इसे इसके अंदर ना नमक है ना कोई मीठा है, सही कर। लाइट कड़वा है ये। सब इसे यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल सब यूज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने हकीम शाह नज़ीर साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने थोड़े वक्त में बहुत ही आला किस्म के आपको रेमेडीज़ बताई, और नीचे हमारा नंबर और ईमेल आपको नज़र आ रहा है। अगर इस हवाले से आप हकीम शाह नज़ीर साहब किसी और बीमारी के बारे में पूछना चाहें तो हम यहाँ पे आपको हकीम शाह नज़ीर साहब का नंबर भी सुपर कर रहे हैं, और अपना चैनल का नंबर भी और ईमेल भी दे रहे हैं, तो आप किस रब्ता कर सकते हैं हकीम साहब से भी। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह हम हर 15 दिन के बाद कोशिश करेंगे कि हकीम साहब उनको यहाँ इनवाइट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।